कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों बड़ी अफसोसनाक खबर है कि इंडिया के इलाके पहलगाम में जो कश्मीर में है उसमें बहुत हमला हुआ है, बहुत सारे टूरिस्ट जो है ना वो मारे गए। बड़ी अफसोसनाक खबर है। और ये टेररिस्ट जो है ना ये जहाँ भी जाते हैं इस तरह के काम करते हैं। इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगा, उसमें कुछ अंदर की खबरें मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा ये कि यूक्रेन बनने वाला है कि कानूनी तौर पे गैरत से खाली मुल्क बनने वाला है, यानी कि फैश नगारी वहाँ पे कानूनी हैसियत हासिल करने वाली। मैं बताऊंगा ये है क्या चीज़ पर डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्ज़ा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी हाँ दोस्तों जरा आप जो है ना ये पहले आप जो है जस्टिन ट्रूडो जो है ये कनाडा के जो पुराने वजीर आजम थे, उनकी एक पुरानी वीडियो है जो कि सितंबर 2000 मेरे ख्याल में 23 की है। जो इसके जरा वीडियो को देखते हैं फिर आगे चलते हैं। मैं आपको पहलगाम जो है जो कश्मीर में जो वाक़या हुआ है जो बड़ा सोचना है कि उसके ऊपर बात करता है। जरा देखें जरा इस वीडियो को, सुने जरा आप। Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. तो जी हाँ दोस्तों, आपने सुन लिया। इस वीडियो को आप देखें और बहुत से लोग समझ भी गए होंगे। आपको पता है जो पहलगाम है जो ये मतलब कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं कश्मीर के अंदर। और मुसलसल मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ, मीडिया पूरा भरा हुआ है और वो सारी उसकी जो तोपें हैं मीडिया की, इंडियन मीडिया की, वो पाकिस्तान की तरफ है कि ये पाकिस्तान से बदला लिए, यानी कि बगैर सोचे समझे बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया और ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने किया है। और दोस्तों बात ये है कि आपको याद होगा, जो पुरानी वीडियो देखते रहते हैं, जो हिस्ट्री जानते हैं, कि बिल क्लिंटन साहब एक दफा इंडिया आए थे। जब इंडिया आए थे तो वहां पे क्या किया गया कि बहुत सारे बेगुनाह सिख नौजवान बच्चे जो थे या टीनेजर थे या थोड़े बड़े थे, वो 23 के करीब या पता नहीं इससे ज्यादा थोड़े से उसको मार दिया गया था। और बिल क्लिंटन को दिखाने के लिए देखो ये पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है, यानी कि बगैर कोई सबूत के। तो बिल क्लिंटन जो बड़ा उदास हुआ था कि ये क्या हो गया। तो उस वक्त ये मामला हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने किया पर सबूत किए बगैर ही। अब यह कि अब जो है मैं जेडी लॉन्च जो है वो भी इंडिया में गया हुआ है और नरेंद्र मोदी साहब वो भी सऊदीया के दौरे से होकर वापस आए और ये आते ही ये सारा सानिया हो गया, ये वाकया हो गया। अब यह है कि जो पहलगाम है दोस्तों, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो इंडिया और पाकिस्तान की, कश्मीर की, उसको बॉर्डर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये अभी दोनों में एक मुतनाज़ा है और ये कॉन्फ्लिक्ट है कि अभी पता नहीं ये यानी कि इंडिया के पास जाएगा या पाकिस्तान के पास जाएगा तब ये मुल्क। तो लाइन ऑफ कंट्रोल से जो पहलगाम है ये वहां से 400 किलोमीटर दूर है। यानी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, वैसे तो है कि ये अफसोस की बात है, बेगुनाह कहीं भी नहीं मरने चाहिए। और जस्टिन ट्रूडो जो है वो भी यही कह रहे हैं कि ये कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए किसी मुल्क के अंदर। तो वहां से वो कैसे इतनी 4 या किलोमीटर नहीं 400 किलोमीटर दूर है वहां से ये लाइन ऑफ कंट्रोल से, वो कैसे वहां से, अगर वो पाकिस्तान से आए हैं, यानी कि पता नहीं अभी सबूत नहीं मिला, अभी तो मीडिया तो कह रहा है कि पाकिस्तान से आए हैं। उन्होंने तो बता भी दिया कि ये इसके नाम है, ये इसका खाका है, इसका उन्होंने स्कल्पचर जो है तैयार करके रखा हुआ है। तो कैसे वहां पे पहुंच गए? वहां पे तो बहुत इतनी ज्यादा मिलिट्री है, चप्पे चप्पे पे मिलिट्री, तकरीबन 9 लाख के करीब जो है ना वो भारतीय फौज वहां पे तैनात है। तो वो कैसे इसको सबको क्रॉस करके वहां से आ गए? रात ही उन्होंने इतना यानी कि दहशतगर्दी शुरू कर दी, लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये बहरहाल ये कि इंडियन अभी ताज़ा खबर है कि इंडियन गवर्नमेंट उसने मान लिया कि ये हमारा सिक्योरिटी लैब्स है। और आगे जो है कि आप देखिए कि आरएसएस की जब से गवर्नमेंट आई है वहां पे कभी अमन की बात नहीं हुई। और ये आरएसएस जो है ना ये वो है जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया था और ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। और लोग, ये इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनकार किया कि पाकिस्तान ने ये इल्जाम लगाया इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने खुद ये किया। अभी मसला ये कि आरएसएस ने तो खुद महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया
तो बाकी जो लोग उनके नजर में क्या चीज है, इतने बड़े यानी कि लीडर थे हिंदुओं के, जबरदस्त किस्म की उनकी पॉलिटिशियन थी, इसमें कोई शक नहीं है, वो थे इतने ये इसमें इंटेलिजेंट तो थे, वो उन्हें इंडिया को आजाद करवाया, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो अभी यह है कि ये जो गवर्नमेंट है ये तो हिंदुओं से मोहब्बत तो दूसरों से मोहब्बत, आपको पता ही ये किस तरह के काम करते हैं। पर मेरी फिर भी आप लोगों से दरखास्त है दोनों कंट्री के साथ कि आपकी मेहरबानी, हम हजारों साल इकट्ठे रहे, 1000 साल से भी ज्यादा, तो आप मिलजुल कर नहीं रह सकते। अब ये मुझे दोस्तों याद है कि जब एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था, तो मैं 15 दिन तक इंतजार करता रहा यहाँ अमेरिका के अंदर कि मेरे साथ कोई अफसोस करे, मगर हमारे साथ किसी ने अफसोस नहीं। 15 दिन तक मैं इंतजार कर रहा, कोई एक बंदा था अमेरिका में जिसने मेरे साथ अफसोस किया था, और वो दिसंबर का महीना था। ये आपको बता दो कि यहाँ पे सांता क्लास की फोटो लगा के पाकिस्तान का बताया भी कहते हैं कि न्यूज़पेपर के ऊपर हेडलाइन भी थी, मगर फिर भी मेरे किसी अमेरिकन गोरे ने मेरे साथ कोई अफसोस नहीं किया, क्योंकि अगर मरे तो, अगर इनका बंदा मरे तो वही यानी कि अफसोस होना चाहिए। तो उसके बाद एक बंदा था, शायद वो ईस्ट यूरोप का या रशियन था, जिसने मेरे साथ अफसोस किया था कि ये बड़ा अफसोस हुआ, बाकी किसी ने नहीं किया। तो फिर भी यह है कि मैं आपको जो है वो एक बात बता दूं कि ये नरेंद्र मोदी साहब जहाँ पिछली दफा जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे थे, तो यहाँ से होके वापस गए, तो वापस जाते ही उन्होंने क्या किया कि कश्मीर का स्टेटस है वो खत्म कर दिया। तो स्टेटस खत्म किया, तो उसके बाद जाते ही सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया गया कि आपने ये जो LGBTQ है यानी कि गे लोग हैं, इनकी आपस में जो मर्द मर्द की शादी, औरतें आपस में शादी कर सकती है, उसको लीगल करा दिया। हालांकि इंडिया का कल्चर ऐसा नहीं है, वो इन चीजों को लाइक नहीं करते, मगर लीगल कर दिया गया है। तो अगर वो करना चाहे तो कर ले, यानी कि रास्ता खोल दिया गया है। तो फिर कीमत तो उन्होंने दी ना कुछ ना कोई, कि चलो सुप्रीम कोर्ट से ये तो कश्मीर के मामले में। अब जो जहां तक बात जो खबरें जहां तक आ रही है कि इसकी एक वजह तो पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो मादनियात है, उसमें भी लोगों की नजर है, क्योंकि वो इतने ज्यादा है और इतनी ज्यादा उसकी कीमत है कि बड़े बड़े लोगों की उस पर नजर है। उसके बाद यह है कि RSS जो है, जो इंडिया है, ये कट्टर किस्म के जो हिंदू है, यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू, ठीक है, और दोस्तों की तरह अच्छी दोस्ती उनके साथ है, मगर ये कुछ लोग हैं वो अमन नहीं चाहते। मेरा बात लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम कुछ और चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि अभी तक वो ऐसी कुछ सबूत नहीं आया कि इंडिया ने खुद करवाया, मगर कुछ चीजें ऐसी है जो पिछली जो कड़ियों से कड़ियां मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं। अब जो है कि अब अमन तो होना चाहिए दोनों मुल्कों के अंदर, कि ये अफसोसनाक खबर है। तो मान लिया कि पूरी दुनिया जो है उसने बरा लिया कि अफसोस किया है। तो अब यह है कि ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है ना, इसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो आपको मैं क्या बताऊं कि जो 20 पाकिस्तानी जो है ना वो मारे गए थे, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया था, हमने घुस के जाके इनको मारा है। तो भाई जब आप दोस्तों के साथ पंगे लेंगे तो हो सकता है फिर कोई दूसरा भी पंगा आपके साथ ले, मगर मुझे नहीं पता, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा किसी के ऊपर। तो वह दोस्तों आप आते हैं दूसरी तरफ के यूक्रेन में क्या हो रहा है दोस्तों। 3 साल हो गए दोस्तों यूक्रेन की जंग को, मुकम्मल तबाह हर चीजें। मैं किसी जमाने में एक दफा यूक्रेन गया था, ये वो हाल था कि वहां पे दोस्तों ये हाल था कि मैं मास्को से मैं कीव गया था बाई ट्रेन, रात की ट्रेन थी, मैं सुबह वहां पहुंच गया, यानी कि तकरीबन 8-10 घंटे लगते हैं, जैसे भी कम। तो ट्रेन की स्पीड पे होता है, शायद आजकल जरा ज्यादा स्पीड वाली ट्रेनें चल गई हों। तो ये दोनों भाइयों की तरह रहते थे, पर आगे वहीं जो अमन खराब करने वाले कुछ लोग वहां पे, जिनको बताया कि तुम यूक्रेनियन हो, उसको बताया कि तुम रशियन हो। हालांकि दोनों का मजहब एक है, हर चीज है, मगर दोनों भाइयों का आपस में लड़वा दिया गया और 3 साल हो गए इनको जंग करते हुए, तो मुकम्मल तबाह हो गया। अब जो है कि उनके पास पैसे नहीं है, फंड नहीं है यूक्रेनियन के पास। यूक्रेन के लोग जो है ना, वो जो वेस्टर्न लोग हैं, उन्होंने सोचा था कि शायद ये हम यूरोप को तबाह कर देंगे, रूस को तबाह कर देंगे, तो ये यूक्रेन जो है ना, ये इससे मसले का हल निकल आएगा, मगर ये पैसे भी उनके पास खत्म हो गए। उससे पहले दोस्तों आपको बात बताऊं कि यूक्रेन जो है ना, बहुत सारे यूक्रेनी यहाँ पे मेरे दोस्त हैं, उनके साथ रशियन में बात किया करता था। और जब से ये लड़ाई शुरू हुई ना, आज से 3 साल, उन्होंने बोला कि हम जो है ना, अब तुमने हमारे साथ रशियन में बात नहीं करनी। मैंने कहा वो क्यों? कहता है हमें प्यूटन से बड़ी नफरत है, उसने हमारे मुल्क पे हमला कर दिया, तुम इंग्लिश में हमारे साथ बात किया करो। मैंने कहा ठीक है भाई, इंग्लिश में मुझे आती, कोई मसला नहीं। और देखो कि ये मतलब कि अलग बात हो जाएगी कि हमें अंग्रेजों ने मुकम्मल तौर पे लूटा, तबाह किया, सोने की चिड़िया को एक लकड़ी की चिड़िया भी बना के नहीं गए, और हम लोगों ने उनकी जुबान, कल्चर, हर चीज अपना ली और फख्र महसूस करते, ज्यादा पैसे देखें अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी स्कूलों की फीस और है और दूसरे लोकल जो लैंग्वेज उनकी फीस और होती है यहाँ पे। तो मतलब कौमों का फर्क होता है। उन्होंने अंग्रेजों ने बड़ा काम किया, जो 90 साल उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, और लूटमार तो दो सदियों तक की, यानी कि 200 साल तक उन्होंने लूटमार की, इतना पैसा लेके गए, और ऊपर से हमें ये जुबान भी दे दी और ये नफरत भी हमें देके गए हिंदू मुसलमानों की। तो बात यह है कि उन्होंने, मेरे दोस्त जो है, तो उनको मैं समझाया करता था कि तुम ये चाल में फंस जाओगे, ये इंटरनेशनल जो काली कुव्वतें होती है ना, काली दुनिया, ये आपको फंसा देगी, तुम समझने की कोशिश करते नहीं, बस हमने नहीं करना। अब जो है मुल्क उनका तबाह हो चुका और वो पैसे को तरसे हैं। अब उन्होंने क्या कि नया मनसूबा बनाया है कि अब वो क्या करेंगे, अब जो पोर्नोग्राफी है, यानी कि फहश नगारी जिसको उर्दू में बोलते हैं, उसको कानूनी हैसियत देने
कि वो जो है ना वो फैसला करने वाले हैं। यानी कि वहाँ पे अब जो है ना ये फैश निगारी यानी कि बगैरती जिसको बोलते हैं हमारे यानी कि बाजारी लैंग्वेज में, कि वो अब वो शुरू करने वाले, इससे वो पैसा बनाएंगे। तो अब आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज ने कितना कितना उनको उनकी हेल्प की। आप हैरान हो जाएगा, मगर बेकार गया। अब उनके नज़र में यह है कि हर साल जो है ना 100 अरब डॉलर जो है ये पोर्नोग्राफी, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जो दूसरे हैं, और ये जनाब जो है कि ये बनाते हैं 100 अरब डॉलर का। तो उसमें से कुछ अरब सालाना हम ही अगर इसमें काम करें तो अपनी वो वेबसाइट बनाएंगे, चीज़ें करेंगे, और वो जनाब उस पर उनकी लाज़िम बात है यूक्रेनियन जो है ना वो लड़कियां जो है वो है भी बहुत प्रिटी भी हैं, खूबसूरत रशियन यूक्रेनियन, उनसे वो फायदा उठाएंगे। अब पता नहीं किसने इनको मशवरा दिया है। लाज़िम बात ये काली दुनिया का खेल था, काली दुनिया आगे यही वो चाहते थे। अब ये अगर इसने इसको लीगल कर दिया मुकम्मल तौर पे, तो इसका ये कि दुनिया का पहला मुल्क ये बन जाएगा जहाँ पे ये चीज़ें यानी कि लीगल होंगी, और ये नया एक रवाज डाल दिया जाएगा कि इस तरह तुम लोग पैसे बनाओ, बड़े पैसे बनेंगे। वहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, यानी कि यहाँ पे पूरी दुनिया में जो है ना ज़्यादा कैथोलिक हैं, बट उसके बाद ऑर्थोडॉक्स की तादाद भी कम नहीं है। कैथोलिक की तादाद इसलिए ज़्यादा होगी कि जो रोमन बादशाह था, सीजर जो था ना, वो क्रिश्चियन बन गया था, और उसकी वजह से जितने भी बहुत बड़ी अंपायर थी और जो रोमन अंपायर, तो सब फिर पे ईसाई बन गए, जिसकी वजह से ये सब लोग जो है ना वो कैथोलिक बन गए। वरना अगर ये ना होता उनका मानो तो ऑर्थोडॉक्स सबसे ज़्यादा होते यहाँ पे। तो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन है, उनके जो चर्च हैं, उन्होंने सख्त बुरा मनाया इसका, और वो सख्त गुस्से में है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। मगर देखो काली दुनिया तो ताकतवर है, वो चर्च की कहाँ सुनते हैं। तो जिसकी वजह से देखे कि पॉप जो है वो फ्रांसिस जो है वो जो रोमन पॉप है, उनका भी इंतकाल है। उनकी वेस्टर्न मीडिया कह रहे हैं कि इनका इंतकाल नहीं, उनको कत्ल किया गया है। इसके ऊपर अगर मुझे खबर मिली तो आपको मैं बताऊंगा। तो उसके बाद ये है कि ये इनका मसौबा ये है कि हम लोग तकरीबन 123 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, और उन्होंने किया भी है 2020 और 22 यानी कि 2 सालों के अंदर। ये यूक्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहते हैं कि इससे जब रेवेन्यू इकट्ठा होगा, फिर टैक्स इकट्ठा होगा, ये पैसे आएंगे, तो इसके ऊपर हम मजीद हथियार खरीदेंगे, मुकाबला करेंगे। अभी भी लड़ना चाहते हैं इस काम के लिए भी। तो बहरहाल ये है कि दोस्तों ये लोगों को तरकीब दे रहे हैं, यानी कि तरकीब दे रहे हैं, यानी कन्विंस कर रहे हैं कि आप इस काम पे आएं और जनाब ये इसका शैतानी दुनिया में आ जाएं, और या तो दुनिया में जो है वो राज करें। बहरहाल ये हमें इनसे बच के रहना है। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर बड़ा मामला खराब हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि फिर ये जंग अगर शुरू होगी तो जंग हमेशा नुकसानदेही होती है। मगर मेरे ख्याल में इंडिया भी जो है सिर्फ पानी बंद करना चाहता था, जिसके इससे वो फायदा उठाएगा, तो उसने पूरी दुनिया से मदद भी ले ली है कि मेरे साथ है। और फिर भी मैं कहता हूँ कि दोनों मुल्कों को मिलजुल के रहना चाहिए, और वरना यह है कि फिर तबाही है। जिस तरह हम 1000 साल इकट्ठे रहे हैं अंग्रेजों से पहले, तो हम वैसे नहीं रह सकते। मगर शायद कुछ लोग नहीं रहना चाहते, तो चलो ठीक है, अब उनकी मर्जी है, उसका फिर वो नतीजा या उसकी कीमत भी अदा करेंगे। लड़ते रहो और अपना नुकसान करते रहो। और मुसलमानों का ये है कि मुसलमानों ने जब से पढ़ना और लड़ना छोड़ा है ना, तो ज़िलो ख्वार हो रहे हैं। तो बड़ा दोस्तों, मिलते हैं फिर एक दूसरी किसी वीडियो के अंदर, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. They recruited, financed, and supported criminals, terrorists, and unsuspecting civilians to play defined roles in these assassinations.